हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 का चैप्टर हमारा 7 समाकलन, इसके आज हम अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर की विविध प्रश्नावली जो होती है सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विविध प्रश्नावली में जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया होता है। और जबकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि विविध प्रश्नावली को देखते नहीं हैं। पर मैं मानता हूँ कि पूरे चैप्टर का जिसमें निचोड़ दिया हो, क्या वो कमी मोस्ट हो सकती है, यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पूरा चैप्टर का हमारा रिवीजन इसमें हो जाता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रश्नावली से आपको एक ना एक दो सवाल अवश्य बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। 7.10 तक हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन आपको कितना समाकलन करना है, ठीक है। ये हमने विभिन्न टाइप के इसमें समाकलन मिलेंगे, यानी पूरे अध्याय का समाकलन मिलेंगे। पहले हमने पार्ट वाइज समाकलन पढ़ा था। ये एनसीईआरटी साइड रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। और देखिए, जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है, इसे हम देखिए आई के रूप में मान लेते हैं। यानी दिया है 1/x माइनस का x की क्यू। इसका हमको समाकलन करना है, ठीक है। और हम इंटीग्रेशन में साइन लगा देंगे और यहाँ लिख लेंगे dx। तो देखिए, इससे हम हल करते हैं। पहले तो ले लेंगे यहाँ पर मान लेंगे। कैसे, इसे हम कर सकते हैं आगे। देखिए 1/1 इसमें से x कॉमन कर लें, यानी x कॉमन कर लिया और 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, और dx इंटीग्रेशन का साइन बराबर ये हो जाएगा ऊपर dx अपॉन ये देखिए नीचे x तो है ही, और इसे हम 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 1 माइनस का x और 1 प्लस का x इंटीग्रेशन, ठीक। अब हम इसे देखिए आंश भिन्न में खंडित करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ मान लेंगे माना क्या मानेंगे 1/x और 1 माइनस का x और 1 प्लस का x बराबर कितना, देखिए a के बटे मान लेंगे कितना हम x, ठीक है, प्लस b के बटे में कितना मान लेंगे 1 माइनस का x प्लस c के बटे में कितना मान लेंगे 1 प्लस का x। तो इधर से तो देखिए यही रहेगा ऐसे, x और 1 माइनस का x और 1 प्लस का x, ठीक। अब यहाँ से देखिए एलसीएम कितना आएगा इसका x 1 माइनस का x और 1 प्लस का x आ जाएगा इसका एलसीएम। ऊपर क्या आएगा, देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। हम कर सकते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स गुणा हुई और ये जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक, प्लस b की गुणा में क्या होगा, इससे ये कैंसिल, यानी x 1 प्लस का x और ये c की गुणा में क्या आएगा, यानी इससे ये कैंसिल x 1 माइनस एक्स, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 1 बराबर इधर कितने बच रहा है a 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और 1 प्लस का x प्लस का सी एक्स 1 माइनस का x। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम कितना माना x बराबर, पहले हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, 0 पर x बराबर 0 पर, ठीक। 0 रखेंगे इधर तो अचर है तो इधर तो 1 आ जाएगा ऐसे ही। यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए ये कितना मिला a मिला, 0 रख देंगे x मान तो 0 आएगा, 1 की गुणा x करेंगे कितना आया a आ जाएगा। और इधर देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 आया तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए कितने रखेंगे, अब मान लो फिर एक मान तो हमें मिल गया, a b c का मान चाहिए हमें, x कितना रख देते हैं हम 1 रख देते हैं 1 पर, तो इधर से तो देखिए 1 ही रहेगा, 1 रखेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा। इसमें बचेगा ये वाला 1 में से 1 कटेगा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास, देखिए ये 0 पहला 0 हो गया प्लस का b इंटू 1 और 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा सी वाला 0। तो देखिए 1 बराबर कितना आया हमारे पास, 1 की गुणा 1 और 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b और b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हमें x बराबर एक और निकालना है हमको मान, हम मान लेते हैं माना क्या x बराबर एक और मान लो, x बराबर -1 मान ले लेते हैं किसी -1 पर, ठीक है। तो इधर से तो हमारा बनी रहेगा
वन है बराबर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो गया 0। प्लस का देखिए -1 रखेंगे तो +1 और -1 आपस में 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा इससे, B0 प्लस सी। देखिए सी में देखिए हम रखना है -1 यानी इंटू -1 ब्रैकेट 1 माइनस रखें तो माइनस क्या है प्लस हो जाएगा +1। तो देखिए 1 बराबर सी गुणे -c और 2 1 और 1 2 यानी -2 सी हो जाएगा -2c। तो सी बराबर कितना आएगा यहाँ से मान -1/2 आ जाएगा, ठीक है नहीं। तब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन कितना है, देखिए यह है dx/x यानी dx/x और 1 - का x ब्रैकेट 1 + x, इसमें सबका मान पुट कर देते हैं। देखिए a की वैल्यू कितनी है, a के बटे में x है, a की वैल्यू कितनी है 1 यानी 1/x, b की वैल्यू कितनी है 1/2x प्लस का 1/2 और x की वैल्यू कितनी है, इसमें है 1 - का x 1 - x, ठीक। और c की वैल्यू कितनी है माइनस का, यानी -1/2 और 1 + का x है इसमें, ठीक है यह है। और सबका कर देंगे इसका क्या समाकलन और हो जाएगा क्या dx, ठीक। अब देखिए इसके बटे में अलग कर ले रहे हैं, सबके बटे में अलग कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन 1/x और dx प्लस का 1/2 बाहर कर देंगे हम इसे, इंटीग्रेशन dx/1 - का x, ठीक, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन dx/1 + का x, इसका समाकलन करेंगे। देखिए 1/x का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, log x प्लस का देखिए 1/2 का कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए 1 - x बराबर क्या मानेंगे t मान लिया हमने, तो 1 का 0 -x का -dx हो रहा है dt, dx हो रहा है -dt आएगा, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का जाएगा तो जाएगा -का 1/log t यानी -का log 1 - का x हो जाएगा, ठीक, इस टाइप से, ठीक। -का 1/2 ये देखिए यहाँ मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आप जो है पहले से ही जानते हैं। तो ये 1 + x और t मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें ये चिन्ह यहाँ पे प्लस का और यहाँ माइनस का होता, तो यहाँ जैसे माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा इसमें, इंटू क्या जाएगा log 1 + का x 1 + x। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इतना चल जाए हमारे पास, ठीक है इतना है, तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे इसमें हमने 2 से गुणा कर दी, 2 से कर दी भाग, यानी 1/2 यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 से गुणा कर दी और 2 से कर दी इसमें भाग, तो ये हो जाएगा देखिए 1/2 log, ये कितना जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है n log m बराबर ये घात में चला जाता है, ये हो जाएगा log x², ये देखिए माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं माइनस का 1/2 क्या कर ले रहे हैं कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 1/2 कर लिया कॉमन, तो ये बचा log 1 - का x प्लस का log 1 + का x, ठीक है इस टाइप से, और प्लस कॉन्स्टेंट चलेगा इसमें c। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में से 1/2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 1/2 यहाँ सब में से कॉमन कर लिया, यहाँ बचा हमारे पास log x² माइनस का, और ये क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा log m + log n यानी log m × n हो जाता है, यानी log 1 - x और 1 + का x हो जाएगा, ये ब्रैकेट प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है ये वाली। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा देखिए log x², ये हो जाएगा log 1 - x² यानी x² माइनस का log हो जाएगा ये 1 - का x², ठीक है, और प्लस c, और log m - log n क्या होता है log m/n होता है, तो ये हो जाएगा देखिए 1/2 log x² अपॉन 1 - का x² प्लस कॉन्स्टेंट c, और यही जो है इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्या देखिए कहता है, ये कहता है 1/x + a रूट के अंदर प्लस का है x + b, ये किसके है रूट के अंदर, इंटीग्रेशन और dx। तो हम इसमें क्या करते हैं देखिए इसके विपरीत चिन्ह से,
यहाँ प्लस चिन्ह यहाँ इसके माइनस लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी कि 1/x प्लस ए रूट के अंदर प्लस का x प्लस का b रूट के अंदर, ये विपरीत चिन्ह से, यानी कैसा x प्लस ए माइनस का चिन्ह माइनस लेंगे x प्लस का b, ठीक है, अपॉन जो है x प्लस ए माइनस x प्लस b, ठीक, इस टाइप से। और है क्या है इसमें dx है, dx ले लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, तो ऊपर तो ये बचेगा, ठीक है, तो ऊपर बचेगा हमारे पास देखिए इंटीग्रेशन x प्लस ए रूट के अंदर माइनस का x प्लस b, ये भी किसका है रूट के अंदर, और है इसमें क्या dx, ठीक, अपॉन ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी सूत्र होंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो नीचे क्या बचेगा देखिए ये बचेगा x, ए स्क्वायर का मान कितना आए रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्स प्लस ए माइनस का, और यहाँ एक्स प्लस बी। अब देखिए ये एक्स प्लस बी और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह ये हमारे पास माइनस का बन जाएगा, ठीक, तो देखिए एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स, तो ए माइनस बी बचा, तो ये 1/a माइनस बी तो हम कर देंगे बाहर, ठीक, और इंटीग्रेशन एक्स प्लस का ए रूट के अंदर माइनस का एक्स प्लस का बी रूट के अंदर, इसका हम करना क्या समाकलन करना। अब देखिए आगे कैसे करते हैं, आगे देखिए इसमें ये आई बराबर हमारा चल रहा है, ये 1/a माइनस बी तो ये बाहर ही है, ठीक। अब देखिए x प्लस ए का समाकलन क्या होता है, यानी हो जाएगा x प्लस ए, इस टाइम इसके हाथ 1/2 है तो 1/2 प्लस 1, यानी x प्लस ए के हाथ कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी कितना जाएगा 3/2, ये ब्रैकेट में, ठीक, चिन्ह माइनस का है माइनस लगा देंगे, ये भी कितना जाएगा x प्लस बी के हाथ कितना जाएगा 3/2, x प्लस बी के हाथ कितना हो जाएगा ये 3/2, और अपॉन कितना आएगा इसके 3/2, ठीक, और कांस्टेंट आ जाएगा इसमें c। अब देखिए ये ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, और 2/3 क्या करते हैं हम बाहर जाकर कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ 2/3 और क्या a माइनस का b, ठीक, ब्रैकेट ये हो जाएगा x प्लस ए की हाथ कितना है 3/2 माइनस का x प्लस बी की घात कितना है 3/2, और कांस्टेंट जुड़ जाएगा इसमें c, और यही जो है क्या मिल जाएगा हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए ये दिया हमको i बराबर यानी 1/x और रूट के अंदर है क्या है ax माइनस का एक्स स्क्वायर, ax माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका हम क्या करना है समाकलन करना है, यानी इंटीग्रेशन में साइन लगाए थे और हम dx गुणा में ले लेते हैं। देखिए इसमें हमको संकेत दिया है x बराबर a/t रखना है, ये संकेत जो है आपको अपने दिमाग में होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको संकेत देगा, ठीक है ना। तो हम ये मान लेते हैं, इसे हल करते हैं। देखिए क्या मानेंगे, माना x बराबर कितना कितना रकम a/t रखते हैं, a/t, ठीक। जब इसका x बराबर a/t आ जाएगा, ठीक, तो इसका अपकलन करेंगे तो देखिए dx कितना आया यहाँ से अपकलन करेंगे तो t का a तो कांस्टेंट है, 1/t का अपकलन कितना हुआ यानी माइनस a/t स्क्वायर, और t का कितना जाएगा dt, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम अगर हम t की वैल्यू निकाल दें यहाँ से तो देखिए t की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से a/x आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसे हम हल करते हैं तो देखिए i बराबर इंटीग्रेशन में साइन, ये देखिए dx की वैल्यू कितनी है माइनस का a/t स्क्वायर, यानी पहले तो बन रखो है 1/x की वैल्यू कितनी है a/t, ठीक, x की a/t और रूट के अंदर x की a/t तो x a और a कितना जाएगा a स्क्वायर यानी a इंटू a/t, ठीक, माइनस का x स्क्वायर यानी हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए dx की वैल्यू कितनी है, यह है माइनस का a/t स्क्वायर और कितना है dt, ठीक। अब देखिए इस वाले a से तो जो है
क्या हो जाएगा, चलिए ऐसा भी नहीं करते, माइनस का है, देखिए आगे ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखिए ये कितना बचा है यहाँ पे, ये बचा माइनस का, इसे जो हम कैसे करें, काट दें, कुछ काट ले रहे हैं। देखिए ये ए से तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कैंसिल, ठीक, और इस टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का जो कॉमन है, ये माइनस तो हम बाहर ले लिया हमने, ऊपर बचेगा डी टी, ठीक है, और नीचे क्या बचा, ये एक टी से एक टी स्क्वायर कट गया ये वाला, तो एक टी नीचे बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा टी, ठीक, और रूट के अंदर से यहाँ से क्या है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालूँ तो कितना आएगा, ए आएगा बाहर, ठीक, ए, और रूट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/t माइनस का 1/t स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। माइनस तो बाहर चली जाए, इंटीग्रेशन ये होगा डी टी अपॉन, देखिए ये है ए टी, टी ए लिख लो या ए टी लिख लो, ठीक, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये टी स्क्वायर कॉमन करेंगे, जब टी स्क्वायर रूट में से कॉमन करेंगे तो बाहर आ कितना टी आएगा, बाहर आ गए टी कॉमन आ गया, ठीक है, इसमें से हमने जो क्या करा, टी स्क्वायर कॉमन करा, 1/t स्क्वायर करा, खाली टी नहीं 1/t स्क्वायर, तभी तो इसकी बेटे में आया है, जो 1/t स्क्वायर कॉमन कर लिया एलसीएम लेकर, एलसीएम लेकर हो ले कैसे कर लो चाहे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी, और यहाँ बचा कितना माइनस का 1। अब देखिए इस टी से तो जो है ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इतनी जो आएगा, ठीक है नहीं, इतनी आएगा। अब टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखिए ये कितना बचा हमारे पास, ए बचा, तो 1 माइनस का 1/a तो कर दिया हमने बाहर, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट के अंदर क्या बचा, टी माइनस का 1। देखिए इसका हमको समाकलन करना है, तो ये 1/√x माइनस का 1/a तो ऐसे ही है, 1/√x का समाकलन कितना होता है, 2√x होता है, इसका समाकलन हो जाएगा 1/t माइनस 1 का, यानी 2 रूट के अंदर t माइनस का 1, ठीक, और प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हम t की वैल्यू रखते हैं, माइनस का 1/a, 2 कर दो यहाँ पर, -2/a, रूट के अंदर t की वैल्यू कितनी है, देखिए t की वैल्यू कितनी है, a/x, यानी a/x माइनस का 1 प्लस c, इसका एलसीएम ले लो तो कितना जाएगा, यह माइनस का 2/a, ये हो जाएगा कितना है, ये x एलसीएम हो जाएगा, यानी a-x/x रूट के अंदर, ठीक, और प्लस कॉन्स्टेंट c, और यही जो क्या बन जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा मोस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कहता है, 4 कह रहा है 1/x² रूट के अंदर है x की घात 4 प्लस का 1 अपॉन की घात है 3/4, इसके साथ में इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे और ले लेंगे dx। देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें हम किस टाइप से करते हैं, इसमें हम करते हैं कि एक, इसमें देखिए आगे हम कैसे हल करते हैं, इंटीग्रेशन, इसे dx लेना है, ऐसे dx अपॉन, ये देखिए x² तो है ये, ठीक। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x की घात 4 कॉमन करेंगे, जो x की घात यहाँ 4 कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ कितने, x की घात 3/4 भी कॉमन आएगी भाई, तो ये आएगा देखिए x की घात 4 इंटू और 3/4 भी कॉमन आएगी, आएगी नहीं आएगी, 3/4 भी कॉमन आएगी, ठीक। और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ तो कॉमन कर लिया तो 1 बचेगा, 1 प्लस का ये हो जाएगा 1/x की घात 4, ये घात कितना है 3/4 है, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है इस क्वेश्चन में। देखिए 4 से हो गया 4, तो कितना हो गया, x की घात 3 ये है, 2 ये है, कितना हो गया x की घात 5, इंटीग्रेशन ये कितना हो गया 1/x की घात कितना हो गया 5 हो गया, ठीक, और dx है ऊपर, और नीचे क्या है यह है 1 प्लस का 1/x की घात कितना 4 की घात कितना है 3/2, 3/4 है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करें, देखिए आगे हम कैसे करते हैं, माना यहाँ मान लेते हैं क्या 1 प्लस 1/x की घात 4 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए माना 1 प्लस 1/x की घात 4 बराबर कितना मान लिया हमने, t मान लिया, तो 1 का अपकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1/x की घात 4 का करेंगे तो देखिए x की घात 4 ऊपर जाएगा, इसको हो जाएगा माइनस का 4/x की घात 5, और x का कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है।
ये dt हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं dx अपॉन एक्स की घात 5 की वैल्यू चाहिए, तो देखिए dx अपॉन एक्स की घात 5 बराबर देखिए -4 दो बटे में पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटू डी टी, ठीक है ना। तो देखिए आई बराबर हमारा चल जाए, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, इसमें हम पुट करेंगे देखिए। तो देखिए पहले तो देखिए इसे, ये डी एक्स अपॉन एक्स याद 5 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/4 डी टी, तो माइनस का 1/4 तो हमने कर दिया पहले ही बाहर, ठीक, इंटीग्रेशन। और इसे हमने देख कितना माना 1 + 1 अपॉन एक्स की घात 4 कितना मान लिया, टी मान लिया, तो हो गया डी टी अपॉन टी की घात कितना 3/4 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऊपर जाकर कितना टी की घात -3/4 इंटू डी टी, ठीक। इसका हम जब हम समाकलन करेंगे तो माइनस का 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, देखिए +1 जोड़ेंगे यानी कितना टी की घात -3/4 + 1, ठीक, माइनस का 3/4 प्लस का 1 प्लस जोड़ा कॉन्स्टेंट सी, ठीक। तब देखिए आ गए, ये आई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, -1/4 तो है ये, माइनस का 1/4, ठीक। और ये हो जाएगा देखिए टी की घात कितना हो जाएगा, ये 4 एलसीएम ले लिया, 4 में से 3 गया कितना अच्छा 1/4, ये 1/4 और नीचे भी 1/4 बचेगा, नीचे कितना बचा 1/4, ठीक है। और प्लस कॉन्स्टेंट सी, देखिए 1/4 से तो 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई बराबर जाएगा माइनस का टी की वैल्यू हो, टी की वैल्यू कितने माना हमने, यही 1 + x की घात 4 माना, ये 1 प्लस का 1/x की घात 4 की लिमिट कितनी, घात कितनी है इसमें देखिए, यहाँ इसमें घात कितनी है 1/4, तो घात कितनी है 1/4 और प्लस कॉन्स्टेंट सी, और यही जो है इसका हमको मिल जाए, हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखिए 5 क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इसमें दिया हमको देखिए यही 1/x की घात 1/2 प्लस x की घात 1/3, ठीक। इसका हमको समाकलन करना है, तो इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं और गुणा में कर देते हैं कितना dx। ये भी देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए इसमें हम पहले सोल्व करेंगे, इसका समाकलन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं इसमें देखिए हम x की घात 1/3 कॉमन कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम इसमें, यानी x की घात 1/3 कॉमन कर ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या बचा dx अपॉन कॉमन का मतलब क्या होता है भाग करना, तो x की घात हमने 1/3 कर लिया यहाँ से कॉमन, ठीक, ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए कितना जाएगा, ये x की घात 1/3 कॉमन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितने x की घात 1/2, ठीक, और इंटू जाए बटे x की घात 1/3 प्लस का 1, ठीक। आगे देखिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx अपॉन x की घात कितना 1/3 ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा देखिए 1/3 ऊपर जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे 6 और 3 - 2 यानी 1/6 जाएगा, एक्स जाएगा कितना जाएगा 1/6 प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ पर मान लेंगे माना क्या x बराबर टी की घात 6 मान लेते हैं, टी की घात 6 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर घात 1/6 और टी की घात 6 मानेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए टी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x की घात 1/6 हो जाएगी। इसका अपकलन करते हैं तो डी एक्स की वैल्यू के लिए ये कितना हो जाएगा 60 की घात 5 और डी टी, ठीक। अब हम यहाँ पर टी की वैल्यू डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 65, यह इंटीग्रेशन कितना हो गया 6 टी की 5, ठीक है, और डी टी अपॉन, और देखिए यहाँ से एक्स की घात एक्स बराबर कितना माना हमने टी की घात 6, तो यहाँ रख देंगे ये हो जाएगा देखिए टी की घात 6 है एक्स बराबर, तो यहाँ रख दिया हमने टी की घात 6 एक्स बराबर, और एक्स की घात 1/3 की वैल्यू कितनी है देखिए एक्स की घात एक्स बराबर है टी की घात 6, तो एक्स की घात 1/3 की 1/3 इस पर करो और 1/3 इससे, तो 3 से जो है 6 कितनी बार कटा 2 बार कटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा t², यानी एक्स की घात 1/3 की घात कितनी आ जाएगी t² आ जाएगी, ठीक। और ये हमने कितना मान लिया, ये एक्स की घात 6 का मान कितना बेटा भाई यहाँ रखो, देखो एक्स की घात 1/6 का मान, यही 6 से 6 कैंसिल होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा टी, देखिए एक्स की घात 1/6 का मान कितना है टी आ जाएगा, तो इसके रख देंगे टी प्लस 1, टी प्लस का 1, ठीक। अब देखिए इससे हम क्या करते हैं आगे इंटीग्रेशन 6 को तो यहाँ रहने दो, ठीक है नहीं
6 को चलो रहने दो, कोई बात नहीं, 6t की 5, ठीक, dt अपॉन इसके अंदर गुणा करो, ये यार t की हाथ 3 प्लस का 1। अब देखिए इससे हमें इसको भाग करनी है, यहाँ भाग कर लेते हैं, भाग करना आपसे सबसे आती होगी, t की क्यूब प्लस 1 को भाग करनी है 6t की 5 से, ठीक। तो यहाँ देखिए कितने से करें गुणा, यानी 6, चलिए कोई बात नहीं, 6t की 60 स्क्वायर से कर देंगे गुणा, ठीक हो जाएगी। तो यहाँ कितना 60 की हाथ कितना जाए 60 की 5 और यहाँ 60 स्क्वायर प्लस का 6t स्क्वायर, घटाने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये जाए माइनस का 60 स्क्वायर, ठीक है नहीं, 60 स्क्वायर से करिए हमने, तो यहाँ तो गुणा कर दिया, टी की यहाँ तो कितना आएगा, ये तो टी स्क्वायर आएगा नहीं, ये यहाँ टी स्क्वायर आएगा, यहाँ टी स्क्वायर, तो यहाँ भी टी स्क्वायर आएगा। अब 60 करेंगे तो कितना आएगा 64 बनेगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, 60 की 4 बन गया। अब यहाँ पर कितने बार करेंगे हम गुणा, टी से कर दे रहे हैं, यहाँ 66 टी से कर दे रहे हैं, ठीक है नहीं, जो करेंगे 60 से तो 6 कितनी बार जाएगा, गुणा में कोई मिस्टेक नहीं है अभी तक, 60 से करेंगे देखिए, तो यहाँ 60 की कितना जाए 4 प्लस का, यानी कि 6t की 4 प्लस का जो है 60 की क्यू हो जाए प्लस का 6t की ये स्क्वायर है, तो यहाँ 60 की क्यू, 60 की क्यू, ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, देखते हैं अभी देखिए 60 की 3 2 5, 60 स्क्वायर स्क्वायर या स्क्वायर 64 हो गया, सही है। चलो अभी हम करें 60 से 60 हो गया, 60 की क्यू हो गया, ठीक है, क्यू, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा प्लस का 6t की क्यू बचा। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, प्लस का 6 बार और खोदेंगे, प्लस 6 बार खोदेंगे तो बन जाएगा देखिए ये 6t की क्यू प्लस का टी स्क्वायर, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ बचा माइनस का टी स्क्वायर। तो देखिए इसे भाग करके हमें कितना आएगा हमारे पास, ये बनेगा देखिए 6t स्क्वायर, यानी 6t स्क्वायर प्लस का 60 प्लस 6 और देखिए माइनस टी स्क्वायर बच रहा है, तो माइनस का टी स्क्वायर अपॉन ये कितना बचा, इसकी हम इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, यानी टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस का 1, ठीक है नहीं, इतना बचा, और इसका सबका इंटीग्रेशन और dt, ठीक है। अब देखिए इसका हम इसमें से क्या करेंगे, यानी इसका समाकलन तो कितना हो जाएगा, इसका समाकलन कर दें, पहले इसका नहीं कर रहा है, इसका तो बाद में हो ही जाएगा। चलिए 6t स्क्वायर, तो यहाँ 6 क्या कर रहा है हम कॉमन कर ले रहे हैं, चलो रहने दीजिए 6t स्क्वायर प्लस का 60 प्लस का 6, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस का, और देखिए इसको हमें क्या करना है खंडन करना है, यानी कि पार्शियल फैक्टर से करना है, या इसका अलग कर दिया dt, ठीक है, और माइनस का इंटीग्रेशन, इसमें कितना कर लेंगे, इसे लिख लो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और टी प्लस का 1 इंटू डी टी। अब यहाँ पर मान लेंगे हम, ये आई बराबर चल जाए, मानेंगे क्या, माना टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और टी प्लस 1, इसका हम पार्शियल फैक्टर करेंगे या इसको हम खंडित करेंगे, यानी ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस का देखिए स्क्वायर ऊपर, ठीक है नहीं, यानी नीचे स्क्वायर है इसमें, तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या कितना टी स्क्वायर, ठीक, टी स्क्वायर। तो ये तो यहाँ से एलसीएम आया, जैसे आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और टी प्लस का 1, ये तो ऐसे आया, यहाँ से एलसीएम आएगा इसका टी स्क्वायर टी प्लस का 1 अपॉन, देखिए एलसीएम कितना आ गया, यहाँ हो जाएगा ए टी स्क्वायर, यह टी आया एक्स नहीं आया, ठीक है, प्लस का बी टी प्लस का कितना सी, गुणा किससे होगी टी प्लस 1 से, तो ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, यहाँ से क्या बचा टी स्क्वायर, यहाँ से कितना बचा ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस सी और टी प्लस का 1। तो देखिए टी बराबर, पहले हम एक मान निकाल लेते हैं, माना टी बराबर कितना -1 पर रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर कितना होना +1, यहाँ पर बराबर -1 रखेंगे, देखिए -1 से तो ये -1 +1 ये वाला 0 हो जाए, तो ए का मान निकला, -1 का स्क्वायर कितना होना +1, यानी ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों
की तुलना करने पर ये तुलना करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर करेंगे पहले, तो इधर से बनाएगा, इधर से कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, और इधर से देखिए बी टी गुणा टी से करेंगे तो बी आएगा नहीं, ए प्लस का बी। ठीक, तो देखिए यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा, ये बी बरा आ जाएगा 1 माइनस का ए, और ए का मान कितना है 1 है। ठीक है नहीं, तो बी बरा कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, ये बी बरा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक, बी का मान मिल गया। अब देखिए हमने एक्स स्क्वायर कर ली, हम करेंगे टी स्क्वायर कर लिया, अब करेंगे टी की बात, किस करेंगे टी की, सिर्फ टी की करेंगे हम। देखिए सिर्फ टी का मान तो यहाँ पर 0 है भाई, टी का तो इसमें अभी कोई नहीं है, ये 0 है, तो इधर से क्या आ जाएगा 0 बराबर, इसमें टी स्क्वायर इसमें टी आएगा नहीं। अब देखिए बी टी की गुणा जब सी 1 से करेंगे तो बी मिलेगा हमको, बी मिलेगा नहीं, यानी बी मिलेगा बी, और जब सी की गुणा टी से करेंगे तो सी भी मिलेगा। ठीक, प्लस सी, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का बी, ये तो गलत बैठ रहा है यहाँ पे, देखिए हमने मिस्टेक कर दी क्या बात, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बी सी दोनों 0 नहीं हो सकते। देखिए भाई ए की वैल्यू देखते हैं इसमें, रखिए -1, तो ये तो 0 होगी, सही है। चलिए गुणांक की तुलना करिए, इधर से करिए हमने किसकी, खाली टी की करी, ये करिए स्क्वायर की, ए स्क्वायर और बी टी स्क्वायर, इधर से कितना है टी स्क्वायर गुणांक 1 ही है, इधर से तो 1 ही है, तो 1, ये ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 1, यानी बी बराबर कितना आया 1 माइनस का ए, और ए की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0। ठीक है, अब देखिए ये बी टी प्लस सी, यानी बी टी गुणा करेंगे किससे 1 से, तो बी मिलेगा, और सी गुणा करेंगे टी से तो क्या मिला सी मिला, यानी बी प्लस सी बराबर कितना है, और इधर जो टी का अवयव कितना है, कोई अवयव नहीं है, टी का तो इसमें अवयव जो कोई नहीं है, तो बी बराबर माइनस सी की बैठ रहा है, तो ये तो गड़बड़ बैठ रहा है, ऐसे नहीं हो सकता हो ये। तो देखिए कहाँ मिस्टेक करी हमने इसमें, मिस्टेक कहाँ करी अभी, कहीं मिस्टेक हुई है हमसे, माइनस टी स्क्वायर है ये भी सही है। चलिए देखते हैं, देखिए सॉरी इसके लिए, टी प्लस 1 टी माइनस 1 टी स्क्वायर बी टी प्लस 1, बी टी प्लस 1 बी टी प्लस सी, ठीक है, और टी प्लस 1 बी टी प्लस सी टी प्लस 1। देखिए इसमें एक मान अभी हमें और मिल सकता है, कैसे मिलेगा, हमने ए बराबर 0 रख लिया, ये मिल गया हमको, ठीक है, बी बराबर 0 मिल गया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यानी टी बराबर हम 0 रखते हैं, टी बराबर 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, और ये बराबर कितना होगा, ये 0 होगा, और ये कितना होगा, ये भी 0 होगा, तो सी बराबर 0 आ रहा है ऐसे तो, जबकि ये बी और सी का भी 0 हो नहीं सकता। देखिए हमने ये गलत करा, अभी मिस्टेक करी हमने, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये जो इसके पार्सल फैक्टर ऐसे ना होकर के नहीं, ऐसे नहीं होंगे, इसलिए हमारा आंसर गड़बड़ा जाए, इसके लिए सॉरी थोड़ी। देखिए ये हमने मिस्टेक करी है, ये यानी कि मानेंगे हम यहाँ पर माना, ये हमने ध्यान नहीं दिया, यानी टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और टी प्लस का 1, इसे हम कैसे मानेंगे, देखिए इसे मानेंगे ए अपॉन टी, ठीक, प्लस का बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का सी अपॉन टी प्लस 1, इस टाइप से मानेंगे। ये हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी, यानी टी स्क्वायर ब्रैकेट टी प्लस का 1 बराबर, इसका एलसीएम कितना है, इसका आ जाएगा देखिए टी स्क्वायर और टी प्लस का 1, यह आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ गुणा किससे होगी, यही ए टी और टी प्लस का 1 प्लस का बी में किससे गुणा होगी, टी स्क्वायर यानी टी प्लस का 1 से, और ये सी में किससे गुणा होगी, ये हो जाएगी टी स्क्वायर, एलसीएम से एलसीएम खत्म, तो यहाँ से आ जाए देखिए टी स्क्वायर बराबर यानी ए टी और टी प्लस का 1 प्लस का बी टी प्लस का 1 प्लस का सी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मानते हैं हम क्या, इसे काटते हैं, माना टी बराबर क्या रख लिया, एक बार हमने रख लिया 0, तो इधर से तो 0 आएगा, 0 स्क्वायर 0, इसमें टी बराबर 0 रखो, ये भी 0, इसमें रखूँगा ये सी में रखूँगा तो टी बराबर ये भी 0, इसमें रखो तो कितना जा 0 प्लस 1, यानी बी बराबर कितना जा, हमारे पास कितना बन रहा है, बी बराबर कितना बनना है, 0 बनना है आज तो,
कहाँ मिस्टेक हुई है इसमें? बी बराबर जीरो कैसे बन सकता है इसमें? ए का मान जीरो बन सकता है, लेकिन बी बराबर जीरो कैसे बन सकता है इसमें? चलिए इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।